आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट पराठा यानी कि अंडा पराठा। लेकिन उसे आज हम बना रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज से। इस तरह से पराठा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और सबसे बड़ी बात, इसे देखने के बाद आप यकीन करें, आप बाकी अंडा पराठा बनाने की तमाम रेसिपीज़ भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से सैंडविच स्टाइल में आज हम बना रहे हैं अंडा पराठा, जिसे आप पॉकेट पराठा भी कह सकते हैं। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। 2 कप मैंने मैदा लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और इसे डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैदा ना हो तो इसमें आप आम घर का जो आम नॉर्मल रूटीन में हम लोग आटा इस्तेमाल करते हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं। तो इसको हमने गूंद लेना है, नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। इस वक्त आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर कोई घी या ऑयल नहीं डाला, क्योंकि पहले हमने आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। थोड़ी सर्दी ज़्यादा है तो नीम गर्म पानी से गूंदेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब हम आटा रखते हैं तो फिर आटा सख्त हो जाता है। आटा यहाँ पर मैंने गूंद लिया है, लेकिन हमने इसके अंदर ऑयल या घी नहीं डाला था। तो यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल के। डालने के बाद इसको हमने दोबारा से गूंद लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से गूंदा हुआ है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम सा लग रहा है। तो आटा आपका जितना अच्छा होगा ना, आपके पराठे उतने ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो अब हमने इसको हल्का हल्का से इस तरह से करके गूंद लेना है। अच्छी तरह से गूंदने के बाद हमने आटे को रख देना है, कम से कम भी आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से आटा हमारा बहुत ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा। आटे को आपने बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि जो आज हम पराठे बनाएंगे, तो अगर आपका आटा अच्छी तरह गूंदा होगा तो आपके पराठे बड़े ही मज़े के बनेंगे। 30 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आटा हमारा सेट हो चुका है। तो इसके मैंने बना लेने हैं पेड़े। पेड़े भी हमने बनाकर तमाम यहाँ पर रख लिए हैं। रखने के बाद इसको भी हम 10 मिनट देंगे रेस्ट के लिए, ताकि पेड़े जो है ना वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाएं, क्योंकि हम मैदे से पराठे बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इनको देर रखना ज़रूरी है। एक तरीका तो यह है कि सबसे पहले आपने ले लेना है एक अंडा। उसके अंदर आपने 1 चम्मच इसमें प्याज डाल दिया, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया है, 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर लाल मिर्च या सब्ज़ मिर्च इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी-सी शिमला मिर्च डाल दी है। थोड़ा-सा धनिया डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी-सी हल्दी, और उसके साथ थोड़ी-सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। लाल मिर्च का मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि हम बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रहे हैं, तो लाल मिर्च इसमें मैं नहीं डाल रही। तो डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने अंडे को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, क्योंकि जब हम इसे रोटी के ऊपर फैलाएँ तो अच्छी तरह से ये फैल जाए। तो इसलिए फेंटना बहुत अच्छी तरह ज़रूरी है। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका था, जो हमने पेड़े बनाए थे, तो इसकी हमने रोटी बना लेनी है। बहुत अच्छी तरह मैंने आटे को गूँधा हुआ था, तो कुछ हम हाथ से बेल लेंगे, बाकी हम बेलनी की मदद से बेल कर इसकी ज़बरदस्त सी हमने एक रोटी जो है ना वो तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से, तो अच्छी तरह से बेल लिया है, रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो रोटी हम इस तरह से इसको उठाएँगे। यहाँ पर आपने 2 रोटियाँ बेलनी है, ठीक है? तो यहाँ से हम रोटी उठाएँगे, हल्का-सा हमने जो तवा है ना उसको गरम कर लिया है। उसके ऊपर रोटी डालकर अच्छी तरह इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो अंडे बनाकर रखे हुए थे ना, वो सारे के सारे आपने इसके ऊपर डाल देने हैं, ठीक है? आज मैं 2 तरीकों से आपको बता रही हूँ। एक तो तरीका ये वाला है कि आपने इसके ऊपर अंडे डाल दिए, डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके ना आपने इसको फैला देना है। जब अच्छी तरह से ये फैल जाए, मीडियम सी लो फ्लेम के ऊपर आपने ये सारा काम करना है, ठीक है? नहीं तो रोटी जल्दी से नीचे से पक जाएगी और आपके अंडे कच्चे रह जाएँगे। उसके बाद एक और रोटी लेंगे और इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे, सेम उसी साइज़ की, सेम एक साइज़ के पेड़े होंगे तो रोटी भी सेम एक साइज़ की ही बन जाएगी। तो बस हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे, और जिस तरह से हम आम रोटी बनाते हैं ना, सेम वैसे हमने इस रोटी को बना लेना है। किनारे अपने अच्छी तरह से फिक्स करने हैं। अगर ना हो फिक्स हो रहे हों तो आप हल्का सा इसके ऊपर ना ऑयल वगैरह लगा लें, तो भी किनारे अच्छी तरह सेट हो जाते हैं। तो एक तो तरीका हो गया ये वाला। दूसरे तरीके में यहाँ पर आपने तवे के ऊपर रोटी डालनी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक अंडा डाल देना है। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है दम वाली फ्लेम के ऊपर ये सारा काम करना है, ठीक है? और अंडा डालने के बाद थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर डाल दिया प्याज़, थोड़ा-सा टमाटर, थोड़ी-सी शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। थोड़ा-सा इसको और मज़े का बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए हमने इसके ऊपर शिमला मिर्च डाल देंगे, थोड़े से टमाटर डाल रही हूँ मैं। इससे एक तो आपके अंडे की और पराठे की लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी, दूसरा इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा और बच्चे भी बड़े ही खुश होकर खाएँगे। तो थोड़े से प्याज़ कटे हुए थे, वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। हल्की सी नमक और मिर्च ज़रूर इसके ऊपर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी जब हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो फ्लेम बिल्कुल स्लो है, तो आपने दोनों साइडों से रोटी ऊपर उठाकर रख लेनी है। ना चिपक रही हो तो हल्का-सा आप पानी भी लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से, बहुत ज़्यादा आराम से रोटी जो है वो फ़ोल्ड हो जाती है। हल्का से इसको प्रेस करें अच्छी तरह से। अब आपने दोनों साइडों को प्रेस कर लेना है,
ऑयल लगाएँगे अच्छी तरह से और इसको तमाम को इस तरह से ये देख सकते हैं आप, थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा लगाएँगे तो आपका पराठा बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा करने के बाद जब आप देखें कि एक साइड जो है ना आपकी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो आपने इसकी साइड को ना इस तरह से करके आपने इसको चेंज कर लेना है। पराठे आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बनाने हैं, ठीक है? फ्लेम हाई नहीं करनी वरना अंदर से अंडा का कच्चा रह जाएगा। अब हमने इसको इस साइड से भी अच्छी तरह से पका लेना है 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से ज़बरदस्त हमारा जो पराठा है ना वो रेडी हो चुका है। तो इसको हम उतार लेंगे। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं एक और आपको दिखा देती हूँ कि वो भी हमने कैसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने एक रोटी डाल देनी है ऊपर तवे के ऊपर, रोटी को हल्का-सा सेट करेंगे, एक अंडा डाल देंगे, उसके साथ थोड़ी-सी हमने इसके ऊपर डालनी है प्याज़, थोड़ा-सा एक टमाटर डाल देंगे, थोड़ी-सी इसके ऊपर शिमला मिर्चें डाल देंगे, जितनी आपको पसंद हो। फिलिंग की आपकी मर्ज़ी है, आप फिलिंग अपनी थोड़ी-सी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा नमक डाल दिया मैंने, थोड़ी-सी इसके ऊपर हमने डाल दी है काली मिर्च और थोड़ा-सा धनिया डाल देंगे और इसको भी ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। इस तरह जब इकट्ठा हो जाए तो हल्का-सा इस चम्मच की मदद से प्रेस कर लें और दूसरी साइड को भी इस तरह से करके आपने इसको टर्न कर लेना है। घी लगाएँ दोनों साइडों को 2 से 3-3 मिनट अच्छी तरह से दें, लो फ्लेम के ऊपर आप पराठे को ज़बरदस्त सा तैयार कर लें। तो सेम इसी तरह से हमने बाकी अपने तमाम पराठे जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से हमारे जो पॉकेट पराठाज़ हैं वो तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हैं। ये देखिए तमाम तैयार हो चुके हैं, जो कि देखने में जितने आपको मज़े के लग रहे हैं ना, आप यकीन करें ये खाने में इतने ज़्यादा मज़े के हैं और बच्चे ये पराठा जो है ना ख़ासकर आपसे लंच बॉक्स में फ़रमाइश कर कर बनवाने वाले हैं। तो एक मैं आपको पराठा जो है ना वो कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से लगता है। ये देखें माशाल्लाह से सब्जियाँ भी हमारी अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं। अंडा भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये सैंडविच स्टाइल में जो पराठे हैं ना हमारे तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल अलग से अंदाज़ से बना है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।